जल नहीं तो जीवन नहीं, जल नहीं तो जीवन नहीं। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, पानी ही जीवन है। इंसान के शरीर में 60% पानी है, पृथ्वी पर 71% पानी है। एआई का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ रहा है, डेटा की मांग भी बढ़ रही है, इसीलिए ये पानी की चर्चा यहाँ हो रही है। पानी की किल्लत से इंडिया, भारत, हिंदुस्तान हमेशा ही स्ट्रगल करता रहता है, चुनौती भरा रहता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गाँव हैं जहाँ पीने का पानी तक लोगों को मिलता नहीं है। और इस दौर में एआई बढ़ने की वजह से एआई के सर्वरों को ठंडा रखने के लिए भी ठंडा पानी लगता है। एआई स्वयं पानी नहीं पीता, लेकिन उसे चलाने वाले डेटा सेंटरों को ठंडा रखने के लिए काफ़ी पानी की आवश्यकता होती है। 2030 तक डेटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए 9 ट्रिलियन लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी। डेटा सेंटर बनाने की योजनाओं का अक्सर विरोध होता है। ये विरोध इसलिए होता है क्योंकि डेटा सेंटर बनाने के लिए जगह चाहिए, बिजली चाहिए और पानी चाहिए। इन तीनों चीज़ों से लोगों को, स्थानीय लोगों को परेशानी होती है और वो अक्सर इसका विरोध करते हैं कि डेटा सेंटर उनकी जगह पर, उनके प्रांत में, उनके क्षेत्र में ना लगे। इसके बावजूद बड़ी बड़ी कंपनियां, टेक कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये सब बार बार जगह जगह पर डेटा सेंटर बढ़ाने की कोशिश करती है। गवर्नमेंट भी इन्हें सारी सहायता प्रोवाइड करते हैं। अब इनका विरोध इसलिए होता है क्योंकि कुछ बड़े डेटा सेंटर प्रतिदिन 10 से 15 लाख लीटर या उससे भी अधिक पानी कूलिंग के लिए इस्तेमाल यूज़ करते हैं। सामान्य डेटा सेंटर को में एयर कूलिंग से काम जम जाता है, वो प्रचलित भी है। लेकिन जो एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग वाले होते हैं, उनके लिए लिक्विड कूलिंग अधिक प्रभावी होता है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, चाय पीने के लिए अगर मैंने कप में थोड़ी सी फुंकर मारी है तो वो चाय थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड एग्जांपल ऑफ एयर कूलिंग। वैसे ही अगर मैं चाय को मान लो किसी छोटे से यूटेंसिल या पॉट में रखता हूँ तो चाय ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ लिक्विड कूलिंग। और एक एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ आपके साथ कि जैसे कि मान लो मुझे ठंड बज रही है, सॉरी मुझे गर्मी हो रही है और मैं कूलर के सामने बैठा हूँ, पंखे के सामने बैठा हूँ, उस समय मुझे ठंडी मिलेगी, ठंड महसूस होगी। लेकिन वही अगर मैं किसी तालाब में जाकर बैठता हूँ, किसी सरोवर में जाकर बैठता हूँ, तो मुझे ज़्यादा ठंडक महसूस होगी, गर्मी कम हो जाएगी। तो ये दोनों एग्जाम्पल है, एयर कूलिंग और लिक्विड कूलिंग। एयर कूलिंग और लिक्विड कूलिंग दोनों की ज़रूरत पड़ती है डेटा सेंटर के लिए। अब देखिए, डेटा सेंटर जो होते हैं वो 24/7 काम करते रहते हैं। उसमें हमेशा डेटा का प्रोसेसिंग चलते रहता है, एनालिसिस चलते रहता है, उस पर हमेशा काम चालू रहता है। इसलिए उन्हें 24/7 पानी की भी ज़रूरत होती है और बिजली की भी ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है। इन सारी चीज़ों की वहाँ डेटा सेंटर की ज़रूरत होती है। अगर वास्तविकता से देखा जाए तो पूरे इंडिया में शुरू में हमारे पास जब जियो रिवोल्यूशन हुआ, मतलब रिलायंस जियो ने इंटरनेट में जो रिवोल्यूशन लाया, उससे पहले हम डेटा का काफ़ी कम इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे ही डेटा सस्ता हो गया, हमारा जो डेटा का जो यूसेज है वो यूएसए यानी यूएस से भी ज़्यादा 30% बढ़ गया है। तो इससे हुआ ये है कि डेटा सेंटर की मांग बढ़ गई है, क्योंकि लोग दिन भर यूट्यूब देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का काम हो रहा है, बैंकिंग का काम हो रहा है, हर क्षेत्र का काम हो रहा है और उन सब चीज़ों के लिए डेटा लग रहा है, डेटा सेंटर की ज़रूरत पड़ रही है। और शुरू में हमारे पास डेटा सेंटर नहीं थे। हमारा सारा डेटा जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस में हम रखते थे। क्लाउड कंप्यूटिंग की सहायता से हमारा सारा डेटा जो है वहाँ सिक्योर और सेफ हुआ करता था। लेकिन अब हुआ ये है कि यहाँ पर जो डेटा है वहाँ डेटा चोरी के चांसेस है, डेटा लीक होने के चांसेस है। पिछले वक्त उन्होंने एक बार ऐसा ही किया है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारा जो डेटा है वो हमारे देश में ही रहे। अब अगर देखा जाए तो पूरे 100% डेटा में से हमारी भारत की, हिंदुस्तान की, इंडिया की हिस्सेदारी जो है लगभग 25% है। पूरे 100% डेटा में से 25% डेटा जो है वो इंडिया का है। और हमारे पास डेटा सेंटर कितने हैं? सिर्फ 3%। ओनली 3% डेटा सेंटर इंडिया हैज़। अब हो ये रहा है कि हमारे जो बड़े बड़े शहर है, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, पुणे है और नोएडा है, यहाँ पर कुछ डेटा सेंटर है। सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर हमारे पास मुंबई में है। कुल मिलाकर लगभग आज की घड़ी में 268 डेटा सेंटर है। लेकिन हमें और डेटा सेंटर की ज़रूरत है। डेटा सेंटर जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, केवल 3% डेटा सेंटर हमारे पास है, जबकि हमारे पास डेटा बहुत सारा है और हमारा जो डेटा है वो क्लाउड कंप्यूटिंग से हम दूसरे देशों के डेटा सेंटर में रखते हैं।
तो अगर हमारे पास डेटा सेंटर बचेगा तो सेफ्टी हमारे पास रहेगी और उससे रोज़गार भी हमारी कंट्री को, देश को, नेशन को मिल सकता है। अब देखा जाए तो डेटा सेंटर बनाने के लिए हमारे पास 3 से 4 पर्याय विकल्प ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि हम ज़मीन पर, लैंड पर डेटा सेंटर बनाएँ। दूसरा ये है कि हम समुद्र के किनारे डेटा सेंटर बनाएँ या समुद्र के पानी के अंदर भी आजकल व्यवस्था हो चुकी है। चाइना की कुछ जगह पर समुद्र के पानी के नीचे इन्होंने डेटा सेंटर रखा है, क्योंकि डेटा सेंटर को हमेशा ठंडा रखना पड़ता है, क्योंकि वो हमेशा प्रोसेसिंग चलते रहती है, तो मशीन्स गर्म होते हैं। चाहे तुम कोई भी मशीन लो, अगर आपने लैपटॉप भी ज़्यादा देर यूज़ किया और उसके नीचे अगर आप हाथ लगाओगे तो आप ये महसूस करोगे ये तो गर्म हुआ है। मिक्सी अगर तुम ज़्यादा देर चलाओगे तो वो भी गर्म हो जाएगा। इवन आप मोबाइल भी अगर ज़्यादा देर यूज़ करोगे तो वो गर्म हो जाएगा। तो कोई भी मशीन जब तुम ज़्यादा देर यूज़ करोगे तो वो गर्म हो जाएगी, तो उसको ठंडा करना ज़रूरी है। अगर इसकी गर्मी बढ़ती रही, हीट बढ़ती रही, तो वो उसका नुकसान हमें हो सकता है, वो जल सकता है मशीन। उसके काफ़ी सारे डिसएडवांटेज भी है, तो उसे ठंडा रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। अब ठंडा कैसे रखा जाए, इससे पहले ही मैंने आपको बताया। ठंडा रखने के पास हमारे पास एयर कूलिंग है, लिक्विड कूलिंग है। लेकिन ये जो नए ऑप्शन मैंने आपको बताया कि कुछ कंट्रीज़, कुछ नेशन ये कोशिश कर रहे हैं कि समुद्र के नीचे ये जो डेटा सेंटर है उसको प्लान किया जाए, उसको इस्टेब्लिश किया जाए, सो दैट उनका जो खर्चा है कूलिंग का वो बचाए और डेटा सेंटर हमेशा कूल और ठंडे एटमॉस्फेयर में, माहौल में, एनवायरनमेंट में बने रहे। दुनिया भर में कुल लगभग 11,000 से 12,000 डेटा सेंटर है। उसमें से करीब 4,000 से कास अमेरिका, यूएस के पास है। उसमें से करीब 290 के आसपास इंडिया में है और उससे सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो मुंबई में है। 50 से 60 जो डेटा सेंटर जो है वो मुंबई में है। भारत में मुंबई में सबसे अधिक डेटा सेंटर है। बाद में चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा, पूना में भी अभी सेंटर है, डेटा सेंटर बन रहे हैं, डेटा सेंटर है। हीट बढ़ने का भी यहाँ पर चांसेस रहते हैं। तो जहाँ डेटा सेंटर बनता है उसके करीब 10 किलोमीटर रेडियस का क्षेत्र का तापमान 2 से 9 डिग्री तक बढ़ सकता है और ये एक चुनौती है। इसीलिए स्थानीय लोग हमेशा से ही डेटा सेंटर का विरोध करते हैं, उसके पक्ष में नहीं रहते हैं। हमारे पास एक अच्छा एग्जाम्पल है नॉर्वे का। नॉर्वे दुनिया का सबसे अच्छा देशों में से एक माना जाता है डेटा सेंटर के लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर 99% बिजली जो है जल विद्युत हाइड्रो पावर से आती है। ठंडा मौसम होने के कारण सर्वर को ठंडा रखने में कम खर्च होता है। यूरोप में भी अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। यहाँ की प्राकृतिक ठंडी हवा हमेशा डेटा सेंटर को ठंडा रखने में फ़ायदेमंद होती है। नॉर्वे का ग्रीन माउंटेन और एट नॉर्थ, ये दो फेमस प्रसिद्ध डेटा सेंटर। स्थानीय लोगों को पीने के पानी की और गर्मी की दोनों की वजह से ही डेटा सेंटर को हमेशा विरोध करते आए। नो डेटा सेंटर। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो छोटा सा प्रॉम्प्ट जब तुम लिखते हो तो उसके अंदर सैम एल्टमन का कहना है कि 115 टीस्पून पानी लगता है, मतलब एक बूंद ही पानी लगता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे देखने में यह आया है या ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तुम 100 शब्दों का, 100 वर्ड्स का एक प्रॉम्प्ट जब लिखते हो तो आधे से 1 लीटर का पानी लगता है। अब देखो तुम कितने सारे मैसेज, कितने सारे इमेज, वीडियो, गवर्नमेंट, सोशल एक्टिविटीज़, सबका काम दिन भर चलता है। इतना लाखों करोड़ों जो मैसेजेस, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो क्लिप्स, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वर्ड, ये सारी चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए सर्वर हमेशा गर्म हो जाते हैं। अगर आप हमेशा 24/7 काम करोगे तो सर्वर गर्म हो जाएगा और सर्वर गर्म हो जाने के नुकसान ही हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता। भारत सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। उनके ये ध्यान में आ गया है कि अगर हमारे पास सिर्फ 3% डेटा सेंटर है तो आगे चढ़कर डेटा जो है बढ़ रहा है, लोगों का कंप्यूटर का, इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, एआई का जो है पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन सारे कारणों की वजह से डेटा सेंटर की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उस पर टैक्स हॉलीडे कर दिया है, टैक्स की छूट दी है। तो 2047 तक, 2047 तक उन्होंने पूरा टैक्स जो है फ्री कर दिया है। ज़मीन भी सस्ते कीमतों पर देने का आश्वासन दिया है ताकि बड़े से बड़े जो प्रोजेक्ट है डेटा सेंटर के वो भारत की तरफ आए, इंडिया की तरफ आए, हमारे पास आए और जिसके वजह से हमारा डेटा जो है हमारे पास सेफ़ और सिक्योर रहे। क्योंकि हमारा जो डेटा है अगर बाहर के कंट्री में जाएगा तो सेफ्टी की और सिक्योरिटी की बहुत बड़ी चैलेंज
और प्रॉब्लम समस्या यहाँ निर्माण हो सकती है। इसलिए हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, हमेशा इस पर काम करता है। वो ये सोचते हैं कि हमारा जो डेटा सेंटर है हमारे देश में ही रहे। अब उसके लिए सबसे उपलब्ध जगह कौन सी है? तो जो जगह समुद्र के किनारे हो, ताकि वहाँ का माहौल हमेशा ठंडा रहे, तो वहाँ पर नेचुरली जो है वो एयर कूलिंग का बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा, बर्फीले प्रदेश के पास भी हम कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए हमारे डेटा सेंटर जो है वो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि मुंबई और चेन्नई में है, और बेंगलुरु और हैदराबाद में होने की वजह ये है कि ये ऑलरेडी टेक कंपनियाँ हैं। ये यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक इंजीनियर्स है, तो यहाँ पर भी सुविधा ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो डेटा सेंटर है बेंगलुरु हैदराबाद में भी होने के हमारे पास ज़्यादा फ़ायदे हैं। यूएस में भी पिछले होगा ये कैम्ब्रिज एनालिटिका ने एक ये बताया था कि यहाँ का जो डेटा सेंटर है वो वहाँ से डेटा की लीक हुई थी या डेटा चोरी हुआ था, जिसकी वजह से बार बार ऐसे मैसेज जो है वो पार्टीज़ के पास आते थे, जिससे जो पार्टी जो चाहती है वैसा ही उनको वोटिंग मिले। तो डेटा को सुरक्षित रखना काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी मुश्किल भरा होता है। इसलिए डेटा की सेफ्टी रखने के हिसाब से हम हमारे देश में ही अगर डेटा सेंटर रखें तो वो सबसे ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर रहेगा। तो भारत सरकार हमेशा इस पर काम करते। डेटा सेंटर के मेन 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है सर्वर रूम, दूसरा होता है पावर ग्रिड, और तीसरा होता है डीजल जनरेटर्स, और चौथा होता है कूलिंग स्टेशंस। इन 4 कंपोनेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सर्वर रूम में बहुत सारे मशीन्स 24/7 काम करते हैं, उसको ठंडा रखना पड़ता है। पावर ग्रिड से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है 24/7। डीजल जनरेटर्स का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि मान लो अगर पावर ऑफ हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाए, तो डीजल जनरेटर तुरंत चालू करके हम उसका काम जो है वो 24/7 विदाउट इंटरप्शन चालू कर सकते हैं। और कूलिंग स्टेशन तो आप जानते हो उसका हमेशा हमें यूज़ करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है। इन प्रोसेस में 80% पानी बर्बाद हो जाता है। इंटरनेट का डेटा ठंडा रखने में हम जो कूलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें से 80% जो पानी है उसका वाष्प बन जाता है, वो उड़ जाता है। डेटा सेंटर्स के लिए हमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े सर्वर्स और कूलिंग, इन सब की चारों कंपोनेंट जब काम करते हैं तब डेटा सेंटर सही तरीके से काम करता है। डेटा को सुरक्षित रखना इतना आसान नहीं है, उसको फिजिकल सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है और टेक सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है। दोनों सिक्योरिटी देने के बाद डेटा को हम सिक्योर रख सकते हैं। पावर ग्रिड है, सर्वर रूम है, और बार बार जो पानी गर्म हुआ है वो बाहर निकालने के लिए मशीनें लगातार काम करते रहती है, और इन सब चीज़ों के लिए पानी लगता है। जो हमारे लोगों का पीने का जो पानी है इस पर बहुत बड़ी समस्या निर्माण हो सकती है। डेटा सेंटर बढ़ेंगे तो उसके फ़ायदे भी है और उसके नुकसान भी है। प्रोज एंड कॉन्स, डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज दोनों